सुप्रभात। आज का हमारा नया चैप्टर है दुख का अधिकार, जो कि कक्षा 9 के बुक में से है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। इस पार्ट में आपको बहुत सारे ऐसी नई चीज़ जानने के लिए मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दुख का अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यह बात की गई है कि गरीबों को दुख नहीं समझा जाता है। ये दुख का अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको दुख के बारे में बताया गया है कि गरीब के दुख को दुख नहीं समझते। कोई गरीब किसी को अपना दुख बताता है तो वो क्या करते हैं, अपने दुख से कंपेयर करते हैं कि मेरा दुख तो इससे भी बड़ा है, तब भी हम इतना नहीं करते हैं, तो उनके दुख को दुख नहीं समझा जाता है। चलिए हम पहला जो स्टेज है उन पे ध्यान देते हैं। पोशाक की श्रेणियाँ। हमें ये पता है कि जीने के लिए आदमी को कपड़े, मकान, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कपड़ा एक ऐसा चीज़ है जो कि मनुष्य का दरवाज़ा खोल सकता है और बंद कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य का दरवाज़ा खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। कैसे खोल सकता है हम आपको बताते हैं। अगर आप एक अच्छे कपड़े पहन के कहीं बाज़ार जाते हो तो आपको कोई भी आदमी देखेगा तो बोलेगा हाँ ये बड़े घर से है, या फिर हाँ बड़े घर से है तो इसके पास अच्छा बिहेवियर भी होगा। और बंद कैसे हो जाते हैं तो ये भी आपको हम बताते हैं कि सपोज़ आप कभी मतलब एक सिंपल कपड़ा पहन के जाते हो बाज़ार, आदमी सोचेगा कि इतने सारे मीन्स कि अमीर होते हुए भी इतना गरीब के रूप में सबको दिखाता है, या फिर इतना गरीब है तो उसके लिए बंद हो जाता है दरवाज़ा। जो चीज़ आने वाली होती है या फिर जो चीज़ उसके हाथ में अपॉर्चुनिटी आने वाली तो वो बंद हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि पोशाक एक आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अब दुख का अधिकार में मेनली क्या चीज़ के ऊपर किसके बारे में रचना की गई है। दुख का अधिकार एक औरत के बारे में है जो कि बाज़ार में बैठकर बाज़ार में बैठकर वो अंधेर उम्र की औरत, एक बहुत ज़्यादा उम्र की औरत, ज़्यादा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, अंधेर उम्र की औरत बाज़ार में बैठी थी। तो वो बहुत रो रही थी, बाज़ार के बीच में बैठ के बहुत रो रही थी और कुछ अपनी टोकरी में खरबूजे लिए हुए थी और बेच रही थी। बाज़ार या फिर आस पड़ोस के जो आदमी थे उसको देख के बोलते थे कि क्यों ये औरत क्यों बैठी हुई है। सब उसको घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। बट जो एक आदमी था जो इस दुख का अधिकार का लेखक है, वो भी उस औरत को देखता है एंड वो मन ही मन सोचता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ पूछने के लिए कि हुआ क्या है, इतना रो क्यों रही है और खरबूजे क्यों बेच रही है इस उम्र में। बट लेखक पीछे हट जाता है। उसके जो औरत की जो पोशाक है ना, उसको वो पोशाक की वजह से लेखक को हिम्मत ही नहीं होता है कि वो उस औरत के पास जाके पूछ सके, उसका हाल पूछ सके। और उसने हिम्मत ही नहीं, बहुत जुटाने की कोशिश की, बट उस पोशाक के कारण वो नहीं जा पाया। और नेक्स्ट चलते हैं लोगों की धिक्कारपूर्ण टिप्पणियाँ। वो औरत जो बाज़ार में बैठी थी उसको देख के बहुत लोग आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं, आजकल के आदमी तो बोलते ही हैं। वहाँ पे जब औरत के बिना दुख के समझे हुए सब बहुत कुछ बोल रहे थे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। बाज़ार में खड़े लोग बुढ़िया को धिक्कार रहे थे, डांट रहे थे, अजीब मतलब घृणा की तरह से उनको देख रहे थे। एक ने तो उसे बेहया कहा, एक आदमी ने तो उस औरत को बेहया कहा दिया। बोला उस आदमी ने कि जवान बेटी की मौत के बावजूद ये औरत बीच बाज़ार में बैठकर खरबूजे बेच रही है। तो उस आदमी ने बोला कि जवान बेटे की मौत हो गई है तब भी ये औरत जो बाज़ार में बैठ के खरबूजे बेच रही है, शर्म नहीं है इसको। एक ने तो उसकी नीयत में ही शक किया। सोचिए ऐसा आदमी होता है। बिना आप किसी के जाने कि किसी का दुख क्या है, आप किसी के ऊपर कैसे बोल सकते हो। नेक्स्ट कर देखिए। एक ने लापरवाही से कहा, इन कमीनों का धर्म ईमान नहीं है क्या।
रोटी का टुकड़ा ही इन लोगों के लिए बहुत है। एक आदमी ने उस बुढ़िया को बोला कि ये लोग को धर्म ईमान नाम का कोई चीज़ नहीं है क्या? हमेशा खाना खाना खाना, रोटी के टुकड़े पे ही ये करते हैं क्या? अच्छा वो तो छोड़ो, वो तो चिंता की बात नहीं है, परंतु सूतक 13 दिनों का खरबूजे बेचकर और धर्म ईमान नहीं बिगाड़ना चाहिए। वो बोल रहा है उस औरत को कि 13 दिन के लिए तो इसको नहीं निकलना चाहिए था जबकि इसका बेटा मर गया है बोल के। तो इससे वो खुद का भी धर्म और दूसरों का धर्म भी खराब कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद है कि आपको ये लोग बाहर के आदमी लोग उस बुढ़िया को बहुत उल्टा पुल्टा बोलते। बुढ़िया बैठ के रोती रहती है, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते। बुढ़िया बैठ के रोती रहती है कि उसका बेटा मर गया, ऊपर से घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता है, इसीलिए वो जाके कहाँ रोड पे बैठ के तरबूजे बेच रही होती है। तो आदमी लोग ना समझ के उसके बहुत कुछ बोल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।